नमस्कार सभी को। अगर आप योगा में एब्सोल्यूट बिगनर हैं और नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूर्य नमस्कार के सारे यानी 12 आसनों को करने के सही तरीके, सही अलाइनमेंट्स के साथ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा समझें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे योगा से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस जो कि एब्सोल्यूट बिगिनर फ्रेंडली हैं और खासकर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो अपने आप योगा प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं। ध्यान रहे, किसी भी आसन को करते वक्त ज़्यादा जोर न लगाएं, क्योंकि इंजरी हो सकती है। आप अपना बेस्ट करें, मैक्सिमम करने की कोशिश करें और सांस बिल्कुल ना रोकें। कुछ दिनों तक रोज निरंतर अभ्यास करने के बाद आप भी अच्छे से सूर्य नमस्कार करने लग जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आसन। ये दिखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारी बारीकियां छुपी हुई हैं। समझते हैं। अपने मैट के अगले हिस्से पर खड़े हो जाना है। आगे वाली एज से थोड़ा पीछे आधा फीट समझ लीजिए। पीछे आपका मैट पूरा खाली होना चाहिए। यहाँ पर खड़े होकर के अपने पैरों के बीच में जो गैप है आपको वो अपने कंफर्ट के हिसाब से कम रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी ज़रूरी नहीं होता। अपने पैरों के एड़ी और पंजों पर बराबर का भार रहना चाहिए, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे, एकदम बीच में। अब अपने पैरों के जो टखने हैं यानी एंकल्स हैं, उनको ध्यान से अपनी एड़ियों के ऊपर रखें, ना अंदर की ओर ना बाहर की ओर। काफ मसल्स को एंगेज करेंगे, अपनी थाइस को जेंटली एंगेज करेंगे, पैरों को घुटनों से सीधा रखेंगे। अगर आपके पेल्विस पे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट नेचुरली रहता है तो उसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट ले करके बैक को न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करें। इसके बाद अपने चेस्ट को लिफ्ट करें, शोल्डर्स को बैक एंड डाउन करते हुए जैसे हाथों को नीचे से कोई खींच रहा हो, उस पोजीशन में आ जाएं। चिन पैरेलल टू द फ्लोर। इस पोजीशन को कहते हैं समस्थिति। यहाँ से शुरू होता है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यहाँ से सबसे पहला आसन प्रणाम आसन। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेस्ट के आगे जोड़ेंगे, प्रणाम आसन। इसके बाद हस्तोत्थान आसन के लिए पेल्विस में पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करते जाएंगे, पैरों की एड़ी पंजों पर बराबर का भार, एब्डोमेन स्लाइटली एंगेज, चेस्ट लिफ्टेड, बैक बेंड लेना है। ध्यान रहे सिर को पीछे की ओर ना गिराएं, नेक न्यूट्रल रहेगी। हाथों पे आउटर रोटेशन करते हुए हाथों को बाहर से ऊपर, हथेलियां एक दूसरे की तरफ, ट्राइसेप्स सामने, नेक न्यूट्रल, इलॉन्गेशन ऑफ द स्पाइन, हस्तोत्थान आसन। इसके बाद एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करते हुए फॉरवर्ड बेंड में जाना है। हो सकता है पैरों को सीधा रखते हुए आप बहुत आगे तक नीचे ना झुक पाएं, आपकी कमर गोल हो जाए। इस कर्व को हमें अवॉइड करना है। ये कर्व स्ट्रेट रहनी चाहिए या न्यूट्रल रहनी चाहिए, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जीते हैं और उनकी लंबर लॉर्डोसिस कर्व ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बटक रोलिंग अप यानी सिट बोन्स को ऊपर की ओर घुमाते हुए फॉरवर्ड बेंड में वहां तक जाएं जहां तक आपके घुटने सीधे रखते हुए आप बैक सीधी रख पाते हैं। उसके बाद अगर आप फर्दर फॉरवर्ड बेंड में हाथों को नीचे ले जाना चाहते हैं तो घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे और हाथों को नीचे पहुंचाएंगे। उत्तान आसन। हाथों को नीचे पहुंचाने के बाद अपने सिट बोन्स को पीछे से ऊपर हल्का सा पुल करें, ताकि आपको हैमस्ट्रिंग्स में और काफ्स में स्ट्रेच महसूस हो। अब हम करेंगे अश्व संचालन आसन। राइट पैर से स्टार्ट करते हैं, तो राइट पैर को हम पीछे ले जाएंगे अच्छे से, इतना पीछे कि जब आप राइट पैर के घुटने को नीचे लगाएं तो लेफ्ट पैर का घुटना एंकल के ऊपर होना चाहिए, ना आगे ना पीछे, एकदम ऊपर होना चाहिए। राइट पैर के टोज को फ्लैट करते हुए नीचे पुश करेंगे सो दैट आपके घुटनों पे कम से कम जोर रहे, और अपने हाथों की फिंगर टिप्स पे आके
चेस्ट को उठाएंगे, अश्व संचालन आसन। इसके बाद हम जाएंगे कुंभक आसन यानी प्लैंक पोज में। राइट पैर के टिप टोज को आपने फ्लेक्स करके नीचे लगाया, घुटने को उठाया, अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे राइट पैर के पास, सो दैट आपके कंधे कलाई के थोड़ा आगे रहें। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि घुटने बेंड नहीं रहने चाहिए, सीधे रहने चाहिए। कमर ऐसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में ना रहे, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में रहे, एब्डोमेन इंगेज्ड, और आगे से यूं नहीं झुक गिरना है। हाथों से ज़मीन को धक्का दे करके, फिंगर टिप्स पे प्रेशर बना करके कुंभक आसन, नेक न्यूट्रल। इसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को कोमलता से नीचे लगाइए, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट क्रिएट करिए। चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए एल्बोज बॉडी के पास रहेंगी। अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में 8 अंग जमीन पे होते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। इसके बाद भुजंग आसन के लिए पेल्विस को आगे, पैरों को फ्लैट, हेड और चेस्ट को ऊपर, एल्बोज को बॉडी के पास और कंधे डिप्रेस्ड रखते हुए लिफ्ट करिए जितना आपसे हो सके, लोअर बैक और ग्लूट्स की मदद से। हाथों का ज़्यादा काम नहीं है। फिर पर्वत आसन के लिए पेल्विस को लिफ्ट करेंगे, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में जाएंगे, अपने दोनों टिप टोज को नीचे लगाएंगे और सिट बोन्स को मैक्सिमम हाइट देने की कोशिश करेंगे, हाथों की आर्मपिट्स को पूरा ओपन करते हुए। अब यहाँ पर कई लोग रिस्ट्रिक्शन फील करते हैं, या तो उनके मैट से हाथ उनका फिसलता है, तो आप अपने हाथों से मैट को यूं पकड़ लें। यदि आपके आर्मपिट्स यहाँ तक ही खुलते हैं, पूरा नहीं ओपन होते, तो आप अपने हाथों के बीच में गैप यूं बढ़ा लें, मैट के बाहर रख दें और जितना हो सके उतना आर्मपिट्स को ओपन करिए। हो सकता है आपकी कमर यूं गोल रहे, इसका मतलब है आपकी हैमस्ट्रिंग्स टाइट हैं, तो वो धीरे धीरे खुलेंगे। कोशिश करिए कि बटक रोल अप करके रखें और एड़ियों को नीचे तक पहुंचा सकें तो पहुंचा दें। सारा भार आपके पैरों की एड़ियों की तरफ होना चाहिए। अब राइट पैर को आगे ले जाएंगे, लेफ्ट घुटना नीचे, फुट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, राइट घुटने को राइट एंकल के राइट ऊपर की तरफ रखेंगे, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, फुट को नीचे प्रेस करते हुए, फिंगर टिप्स हाथों की ज़मीन पर और चेस्ट लिफ्टेड, लुकिंग अप, अश्व संचालन आसन अगेन। इसके बाद लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड उत्तान आसन। इनहेल, हाथों को बाहर से ऊपर करते हुए हस्तोत्तान आसन। एक्सेल, प्रणामासन। ये आधी साइकिल है, आधी साइकिल अभी बाकी है, तो फॉलो करें। एक्सेल, प्रणामासन। इनहेल, हस्तोत्तान आसन। एक्सेल, उत्तान आसन। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए अश्व संचालन आसन। राइट पैर को पीछे ले जाते हुए फलक आसन। अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट पैर को आगे लाते हुए अश्व संचालन आसन। राइट पैर को आगे लाते हुए उत्तान आसन। हाथों को ऊपर ले जाते हुए हस्तोत्तान आसन, प्रणामासन। अब हम सीखेंगे सूर्य नमस्कार करते हुए सांस कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है। सबसे पहले समस्थिति, एक्सेल, प्रणामासन। सांस को अंदर भरते हुए हस्तोत्तान आसन। सांस को बाहर करते हुए
उत्तानासन। सांस को अंदर भरते हुए राइट लेग बैक, अश्वसंचालनासन। सांस को अंदर रोकें, होल्ड योर ब्रेथ, फलकासन। एक्सेल, अष्टांग नमस्कार। इनहेल, भुजंगासन। एक्सेल, अधोमुख श्वानासन। इनहेल, राइट लेग फॉरवर्ड, अश्वसंचालनासन। एक्सेल, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, उत्तानासन। इनहेल, हस्तोत्तानासन। एक्सेल, प्रणामासन। और इसी तरह से दूसरी साइकिल रिपीट करेंगे। ये थे वो 12 आसन जो सूर्य नमस्कार में होते हैं। इनकी डिटेल्स को अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभ्यास करना चाहते हैं तो फॉलो अलोंग वीडियो से मदद लीजिए और उसके साथ रोज़ अभ्यास करिए। ये याद रखिए कि ये धीरे धीरे आप सीख पाएंगे, रोज़ प्रतिदिन निरंतर अभ्यास के बाद ही। और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करें जो योगा में अपनी रुचि दिखाते हैं और कहीं से शुरुआत करना चाहते हैं। और याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।